गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सीखा था एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब हम समझेंगे एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट के बीच अंदर हमारा एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन किस प्रकार का होता है। तो लेट अस सी इट। ये है एक्सप्रेशन for angular momentum in Cartesian coordinate Cartesian and polar coordinate Cartesian coordinate ना polar coordinate कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट दोनों के अंदर एंगुलर मोमेंटम की एक्सप्रेशन कैसा होता है, रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। तो हम इसे किस प्रकार से करेंगे, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टॉर्क के एक्सप्रेशन से, जो हमें टॉर्क का एक्सप्रेशन मिला था। हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क जो था बराबर था टॉर्क का एक्सप्रेशन x fy माइनस y, टॉर्क का एक्सप्रेशन था। अब यहां से ही हम स्टार्ट करेंगे फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पे हमारे पास है fy, वी हैव fy जो होता है उसकी वेलोसिटी हमारी बराबर होगी, इट बिकम इक्वल्स टू एम बी वाई के बराबर। इसकी वेलोसिटी हमारी एम बी वाई के बराबर होती है। ओके, नो ऐसे नहीं। फोर्स जो होता है डी डी पी वाई के बराबर होता है, और ये मोमेंट जो होता है डी डी टी एम बी वाई के बराबर होता है। वहीं एफ एक्स जो है वो बराबर होता है डी डी टी पी एक्स के बराबर होता है। अब जब हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे डी डी टी एम एंड बी एक्स, ये दोनों वैल्यूज निकल करके आती हैं। दीज आर द टू वैल्यूज वी आर गोइंग टू बी ऑब्टेन्ड। तो इन दोनों वैल्यूज को हम इस एफ वाई की वैल्यू इधर और एफ एक्स की वैल्यू इधर पुट करेंगे, तो क्या होगा टॉर्क की वैल्यू, एंड इसे नोटिफाई करेंगे हम। तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास आती है एक्स, एफ वाई की वैल्यू हमारे पास डी डी टी एम बी वाई माइनस हमारे पास वैल्यू आती है y, एफ एक्स की वैल्यू डी डी टी एम बी एक्स की फॉर्म में वैल्यू निकल के आती है। नाउ जो मास है इन सब में कॉमन है, मास को कॉमन ले लेती हैं और x को अंदर ले जाती हैं डी डी टी एक्स बी वाई डी डी टी एक्स बी वाई, इसी तरीके से माइनस मास लिया वी एक्स के बराबर वैल्यू ऑब्टेन हुई हमें। नाउ व्हाट हैपन, अब हमारे पास मास की वैल्यू जो मिलती है m इक्वल्स टू क्या वैल्यू मिलती है हमें डी अब हमने यहां पर y को लिया अंदर किया, तो हमारे पास ये फॉर्मेट कुछ ऐसी बनती है। इसी में अब हम मास डी डी टी एक्स बी वाई माइनस एम डी डी टी वाई बी एक्स,
अब इस मास को अंदर ले जाते हैं हम, तो हमारे पास क्या बनता है, व्हाट द वैल्यू वी आर गोइंग टू हैव, मास वैल्यू बनती है डी डी टी एक्स एम बी वाई माइनस डी डी टी वाई एम बी एक्स, ये वैल्यू ऑब्टेन होती है। हमें इसकी जो वैल्यू मिली वो पी वाई के बराबर है, डेट वैल्यू बिकम इक्वल टू पी वाई, टॉर्क की वैल्यू डी डी टी एक्स, ये हमारा पी वाई के बराबर है, एंड माइनस डी डी टी, ये हमारे पास वाई पी एक्स के बराबर है। इन दोनों में से डी टी को कॉमन लेते हैं हम, टॉर्क इक्वल टू डी डी टी, तो हमारे पास ये अंदर आता है एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स के बराबर वैल्यू हमें मिलती है। नाउ हम ये जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था कि टॉर्क जो होती है वो बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसके बराबर होती है। और एक टॉर्क ये है, एक टॉर्क ये है, तो दोनों को कंपेयर करने पे, ऑन कंपेयरिंग बोथ, ऑन कंपेयरिंग, हमारे पास एल वेक्टर की जो वैल्यू आती है वो हो जाती है एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स के बराबर। अब हम आपको बताएंगे इस तरीके से हमारा इसका मोमेंटम की वैल्यू निकल के आती है, और ये हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में फॉर्मेशन बनती है हमारी टॉर्क की। नाउ नाउ इन सेकंड कंडीशन, अब हम पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर वैल्यू निकालेंगे, और पोलर कोऑर्डिनेट, अब हम इसके लिए पोलर कोऑर्डिनेट की देखेंगे, तो ये हमारे पास है एक्सप्रेशन दैट इज एक्स ओ एंड वाई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है आर, और यहां से यहां ये हमारा मोमेंटम है। नाउ हमने क्या किया, अब इसे यहां से एक्सटेंड किया और इसे यहां से एक्सटेंड किया, और इसे भी हमने यहां से यूं एक्सटेंड करते हुए गए, तो ये एंगल जो बन रहा है वो फाई है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये जो एंगल बना रही है वो अल्फा है, और ये 90 डिग्री का है, और ये एन है पोजीशन, ये नॉर्मल वेक्टर है, ये लाइन ऑफ एक्शन है, ये नॉर्मल परपेंडिकुलर है, और हम जानते हैं कि ये जो पॉइंट P है ये x y के फॉर्म में है, x की वैल्यू जो होगी वो होगी, जो r है इसके रेस्पेक्ट में r cos थीटा, y की वैल्यू जो होगी r sin थीटा, एंड p x की वैल्यू जो होगी इसके रेस्पेक्ट में, नॉर्मल एक्शन से बन रहा है तो p cos अल्फा, एंड पी वाई की वैल्यू जो होगी वो होगी पी साइन अल्फा के बराबर, ये वैल्यू हमें ऑब्टेन होंगी। और ये सारी वैल्यूज जब हम यहाँ पुट करेंगे, इसमें इस वैल्यू में पुट करेंगे, तो हमें क्या वैल्यू मिलती है एंगुलर मोमेंटम की, दैट इज सी। तो एल वेक्टर की वैल्यू हमारे पास आती है, एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स कॉस थीटा, ओ नो, आर कॉस थीटा, और पी वाई की वैल्यू हमारे पास पी साइन थीटा, माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास है आर साइन थीटा, और पी की वैल्यू है कॉस अल्फा के बराबर। अब इस समय पी आर कॉमन मिल रहा है, तो इन सबसे पी आर हम कॉमन ले लेंगे, तो आर पी, क्या बचा अंदर, बचा कॉस थीटा नहीं कॉस अल्फा है यहाँ, साइन अल्फा कॉस थीटा माइनस
कॉस अल्फा साइन थीटा की फॉर्मेशन हमें देखने को मिली। और ये जो फॉर्मूला है वो हमारा साइन फॉर्मूला, ये जो हम इक्वेशन देख रहे हैं ये साइन ए प्लस बी की इक्वेशन है। इट इज इक्वेशन ऑफ साइन ए प्लस बी। साइन ए माइनस के बी ये बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के बराबर वैल्यू निकल के आती है। और जब इसे हम वैल्यू पुट करते हैं तो एल वेक्टर इक्वल्स टू आर पी साइन अल्फा माइनस थीटा के बराबर वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है एंगुलर मोमेंटम की। नाउ यहां पर ये हमारा फाई एंगल है और यहां पर जो एंगल बन रहा था यहां से ये हमारा थीटा है। इट इज एंगल टू बी थीटा बी आर टू हैव जो हमने यूज किया। ये दोनों एंगल जो है बराबर होंगे अल्फा थीटा प्लस फाई के बराबर। अब फाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? वैल्यू ऑफ फाई हमारे पास आती है अल्फा माइनस थीटा के बराबर फाई की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। तो जब हम यहाँ फाई की वैल्यू रखते हैं तो एल वेक्टर इक्वल्स टू आर टी साइन फाई और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए हम लगा देते हैं। तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन आता है। इट इज द एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन पोलर कोऑर्डिनेशन। पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये एक्सप्रेशन हमें एंगुलर मोमेंटम का मिलता है। नोट इट डाउन। कंपोनेंट्स में अगर हम कंपोनेंट्स निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास ये वैल्यू है एंगुलर मोमेंटम की, जो वैल्यू है मतलब ये अगर नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालना चाहें, एंगुलर मोमेंटम इज इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। एंगुलर मोमेंटम इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम किस प्रकार से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एल वेक्टर के बराबर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर की वैल्यू रहती है। अब इनको हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? एल की वैल्यू, एल वेक्टर की वैल्यू हमारे पास एल एक्स आई एल वाई जे एंड एल जेड के बराबर होगी। एंड आर वेक्टर की वैल्यू हमारे पास होगी एक्स आई वाई जे एंड जेड के। एंड पी की वैल्यू होगी हमारे पास पी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस पी वाई जे यूनिट वेक्टर एंड पी जेड के यूनिट वेक्टर। ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आएंगे। अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। नाउ वी परफॉर्म क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है आई जे एंड के, यहाँ पे एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। यहाँ से इस प्रकार से डेट इज इक्वल्स टू एल एंगुलर मोमेंटम। मल्टीप्लाई करने पर हमें वैल्यू मिलती है आई इक्वल्स टू यहाँ से वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई प्लस जे बराबर यहाँ से एक्स पी जेड माइनस ये और ये हटा दिया और यहाँ पे गया तो जेड पी एक्स प्लस के यूनिट वेक्टर की वैल्यू मिलती है एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स के बराबर। और इन दोनों को कंपेयर करने पर एल एक्स आई वेक्टर प्लस एल वाई जे वेक्टर प्लस एल जेड के यूनिट वेक्टर बराबर आई वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई प्लस जे वेक्टर इक्वल्स टू एक्स पी जेड माइनस जेड पी
एक्स प्लस के इक्वल्स टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स के बराबर वैल्यू हमारे पास आती है। और जब हम इन्हें कंपेयर करते हैं और लिखते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकलती हैं। एल एक्स की वैल्यू होती है वाई पी जेड माइनस जेड पी बाई, एल वाई की वैल्यू होती है एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स, एंड एल जेड की वैल्यू हमारे पास आती है एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स के बराबर। इस तरीके से हमारे एंगुलर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में भी हमारे पास ये तीन वैल्यू निकल करके आती हैं। एक कोऑर्डिनेट में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये पोलर कोऑर्डिनेट, और ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स लिख दिया, लेकिन आप समझ लेना। नेक्स्ट इज डायरेक्शन। जो एंगुलर मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो भी हम निकाल लेते हैं बाय यूजिंग द राइट हैंड स्क्रू रूल एंड राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल की मदद से ही हम डायरेक्शन निकालते हैं तो हमारे एंगुलर मोमेंटम की। वो किस प्रकार से, जरा इससे भी देख लेते हैं एक बार कि अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम था, वी हैव अ कोऑर्डिनेट सिस्टम लाइक दैट, इट इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाउ इन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम देयर इज अ वेक्टर and it experiencing a momentum, it's the r vector, and इस मोमेंटम को हम थोड़ा सा यहां लेकर के यूं आए इस तरीके से, ये p वेक्टर जो ये है थोड़ा सा हमें यहां लेके आया और यहां से मैंने एक स्क्रू लगाया। हियर आई हैव एन स्क्रू लाइक दैट स्क्रू, और इस स्क्रू को हमने रोटेट कराया एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया और यहां से एंगल जो थीटा था वो भी, एंगल फाई जो था वो भी उसने ऐसे ही रोटेशन दिखाया। तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम एल था उसकी वैल्यू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर के बराबर अपवर्ड आई। इसी तरीके से अगर हम राइट हैंड थंब रूल की वैल्यू निकालें तो थंब से भी हम यही एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे। थंब की मदद से भी हम यही एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे। तो जिस प्रकार से हमने उसमें निकाला था उसी प्रकार से टॉक की वैल्यू में निकाला था, उसी प्रकार से इसकी वैल्यू में भी निकाल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो टॉक हमारा वैल्यू जो एंगुलर मोमेंटम अप जाएगा। वहीं अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दें तो हमारा ये डाउन हो जाएगा, वर्क इज गोइंग टू बी डाउनवर्ड। अगर हमारा एंगल यहां से यूं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, क्लॉकवाइज किया एंटी क्लॉकवाइज किया, तो इस चीज को देख करके हम एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल एंड राइट हैंड स्क्रू रूल। तो आज हमने एंगुलर मोमेंटम के बारे में जाना। क्या क्या जाने के बाद रिवाइज कर लेते हैं इसे जल्दी से। हमने टॉक की मदद से हमने एक्सप्रेशन निकाला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो कि क्वाइट सिमिलर है, बस पी वाई और एफ वाई, यहाँ पी एक्स और एफ एक्स, और सारा हमने सॉल्यूशन यहाँ पे किया कंपेयर करके। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम में आता है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का रहता है ये, और साथ ही हमने डायरेक्शन और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या वैल्यू निकलती है इस वाली वैल्यू देखी। सो नोट इट